ना कुछ और एग्जांपल्स हम लोग आगे लिख रहे हैं। चलिए इस बार फोर्स जो है हम कुछ एंगल पर लगाते हैं। से हम लोग 37, हाँ, मास 5 kg, म्यू एस अगर है तो 4 और म्यू के कोई बात नहीं सेम रख सकते हैं जैसा प्रीवियस था। हाँ जी, अगेन फाइंड द frictional force and its nature, हाँ, F। हाँ जी, लिखते हैं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, हाँ, 30 न्यूटन। करके देखते हैं क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन, अगर मूव कर जाएगा तो बिल्कुल हम लोग बता सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन। हाँ ना, देखते हैं। मैंने बोला है कि फ्रिक्शनल के क्वेश्चंस में हमारे लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हम आइडिया लगा पाते हैं कि वो ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, और मूव करेगा तो अलग फ्रिक्शन आता है, नहीं करेगा तो अलग आता है, राइट। एनीवे, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। पहला थोड़ा सा केयरफुली, क्या पहले हम लोग नॉर्मल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बट इस बार नॉर्मल जो है वो ज़रूरी हो चुका है। हाँ जी, ध्यान से। फर्स्ट केस में भी एफ अगर 10 न्यूटन है तो आप ये 10 न्यूटन, तो इसके कंपोनेंट करने हैं आपको। ये 37 दिया है, तो एक तो कंपोनेंट आपका, हाँ, इधर 10 cos 37, और ये एक इधर भी आएगा, हाँ जी, 10 sin 37 होना है। ध्यान से, नॉर्मल कैलकुलेट करते टाइम बी केयरफुल। एंड देन टेंडेंसी इधर है तो हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शन इधर। हाँ, स्टैटिक है, काइनेटिक है, हम आ जाएंगे। एनीवे, पहले नॉर्मल। तो इन वर्टिकल हम लोगों को लिखना चाहिए क्या है, n प्लस 10 साइन 37 माइनस mg इक्वल्स टू 0 होना चाहिए नेट फोर्स। यस, देखते हैं। n प्लस 10 इंटू साइन 37 3/5 इक्वल्स टू mg 5 इंटू जी 5। चलिए हम लोग 10 ही लिखते हैं, और ये आपका कितना आ जाएगा 6। नॉर्मल आ रहा है 44 न्यूटन। हाँ, राइट। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एस इंटू एन। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा लगने की वजह से नॉर्मल चेंज होता जाएगा हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम हर किसी का अलग अलग आएगा। देखिए, एंड दिस वैल्यू इज 4, हाँ,
राइट। 17.6 न्यूटन। नाउ अब देखते हैं क्या है। पहला ध्यान दीजिए, एफ एक्सटर्नल पैरेलल टू द सरफेस। हाँ जी, हमको ये नहीं देखना होता है, यही देखना होता है। एंड एक्स दैट इज ये पैरेलल टू सरफेस। एंड दिस वैल्यू इज आपका 10 cos 37 यानी कि 10 इंटू 4/5 एंड ये 8 न्यूटन। हाँ, एंड ऑफ कोर्स ये आपका वैल्यू जो है वो छोटा आ रहा है। एफ एक्सटर्नल जो एक्स वाला है वो छोटा है एफ की मैक्सिमम वैल्यू से, है बिल्कुल। एंड दिस इंप्लाइज कि एफ एस जो आएगा वो एफ एक्सटर्नल पैरेलल वाला, बिल्कुल। एंड एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 0, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, राइट। नाउ सिमिलरली मैं बोलूंगा कि दूसरे और तीसरे के लिए भी, सॉरी इसको हम लोगों को 20 के बजाय आगे 10, तो आप इसको 30-40 लिख सकते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, है ना। एनीवे पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए फिर से आपको ये पूरा चीज सॉल्व करना पड़ेगा। मैं करता हूं, थर्ड आप लोग खुद करके चेक कर लीजिएगा। देखते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट ना, सेकेंड वाला जो है एफ 20 न्यूटन, तो नो डाउट मैं बता रहा हूं हमारे लिए अब नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। नॉर्मल mg, हाँ इसके आप कंपोनेंट करें, एंगल दिया है थीटा 37 एंड दिस वैल्यू इज एफ cos 37 एंड दिस वैल्यू इज एफ एंड sin 37 है। नाउ यही हमारा x लिखें या हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्सटर्नल, x लिख लो, या एफ एक्सटर्नल हम लोग पैरेलल टू द सरफेस लिखते हैं, है ना, बिल्कुल। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, हाँ। नाउ ऑफ कोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ये इधर आएगा और वो क्या होगा, कैसा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जब आएगी तभी पता चलेगा। नाउ इन वर्टिकल लिखते हैं हम लोग n प्लस एफ साइन 37 माइनस mg इक्वल्स टू 0। वर्टिकल में कहीं जाना रहा है, n की वैल्यू प्लस 20 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 5 इंटू g एंड n इक्वल्स टू 5 इंटू 10 लिखते हैं और माइनस ये आ गया आपका 4, 12, राइट। एंड दिस वैल्यू इज आपका 38 न्यूटन, बिल्कुल, है ना। देखिए बात ऐसा है, फिर से एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन,
म्यू एस इंटू एन यानी कि 0.4 इंटू 38, ये आ गया 15.2 न्यूटन। हाँ, नाउ एंड अगर हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्सटर्नल जो है एक्स वाला, वो जो है एफ पैरेलल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एंड दिस वैल्यू इज 20 cos 37, 20 into 4/5 and which is 16 न्यूटन। देखिए ज्यादा हो गया ना, बस आपका अब स्टैटिक नहीं रहेगा, कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक। लिखते हैं क्या, एफ एक्सटर्नल और कुछ नहीं, एक्स पैरेलल वाला बड़ा हो गया एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू से, एंड दिस इंप्लाइज कि अब दैट इज फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। विल बी काइनेटिक, बिल्कुल। नाउ एंड हमको लिखना पड़ेगा, अब ये किसी काम का नहीं है, या बोल लोगे कि ये नहीं आता तो हमको पता ही नहीं चलता, एंड दैट इज द रीजन कि हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी जरूरी है। हाँ, लिखिए नाउ एफ के, दिस वैल्यू इज म्यू के इंटू एन, म्यू के 0.3 है, एंड इनटू नॉर्मल 38, हाँ 11.4 न्यूटन, राइट। जो हमें चाहिए अब वो आपका एफ के होने वाला है, और हमें हॉरिजॉन्टल वाले से मतलब है, एंड दिस वैल्यू इज कितना है, 16 न्यूटन। हाँ, बाद बाकी जो हैं वो तो हैं ही, हाँ जी, एम जी वगैरह ये सब हैं। हाँ, एनीवे हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो अब एफ एक्स माइनस एफ के इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, ये हो गया, और इसका मतलब यही है कि अब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। हाँ, लिख लीजिए 16 माइनस 11.4 इक्वल्स टू 5 इंटू ए की वैल्यू आ गई। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लगे आप लिख सकते हैं इसको। हाँ, सॉरी, ये कर सकते हैं, कैलकुलेशन अलग बात है। द होल थिंग इज कि आप इस चीज को समझें कि हमें जो कंपैरिजन करना है वो ये वाला मैटर चाहिए, ये वाला मैटर मेरे को चाहिए, एंड कंपैरिजन ये होना चाहिए। नाउ जैसे ही ये हो जाता है देन हमारा काइनेटिक आ जाएगा रोल में, एंड फिर हमें काइनेटिक यूज करना है, राइट। नाउ
थर्ड वाला पार्ट भी ऐसा ही है, आपको नॉर्मल निकालना होगा, फिर आपको काइनेटिक ही आएगा और आप निकाल के चेक कर लेना। ओके, एक दो और सवाल देखते हैं हम लोग। यस, नाउ एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a rough horizontal surface having coefficient of फ्रिक्शन म्यू एस। देखिए फिलहाल हम लोग इसी को मान रहे हैं, म्यू जो है वो म्यू एस है, स्टैटिक है ना। हाँ, देन फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली आपके स्कूल या बोर्ड वगैरह में भी जो रहता है वो लोग भी पूछते रहते हैं। हाँ, पहला तो आप समझिए कि क्या क्या है। सीधी सीधी बात है कि एक ब्लॉक को अपने को रफ सरफेस पे रखा हुआ है, हाँ, और इसको हमें नहीं होता कि हिलाना है। हाँ, तो हम कितना फोर्स और किधर लगाएं, है ना। अब इसको हमें नहीं होता मूव कराना है, तो देखिए पहला बात तो ये भी होता है कि हमें बोला थोड़ी ना है कि हॉरिजॉन्टली मूव कराइए, हम वर्टिकली ही मूव करा दें, हम इसको उठा देंगे। तो उठाएंगे तो भी आप समझिए कि कम से कम हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, mg के बराबर, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, mg। नाउ इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहली बात कि हमें अगर हम लोग इधर फोर्स लगाते हैं तो ऐसे देखिए, आपको ना बोला नहीं गया है कि आप जो है फोर्स किधर लगाइए और क्या लगाइए। तो गलती लोग कर देते हैं क्या कि या तो अगर आप वर्टिकल लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्या चाहिए, फिर आपको कम से कम लगाना पड़ेगा कितना, mg के बराबर, तब तो उठेगा। हाँ जी। नाउ अगर आप हॉरिजॉन्टल में लगाओगे तो आपको, हाँ, म्यू एस इंटू कितना, n। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, इन वर्टिकल तो वो f इक्वल्स टू mg आएगा। हॉरिजॉन्टल तो आप जान ही रहे हो कि f इक्वल्स टू f की मैक्सिमम वैल्यू कम से कम इतना लगाएंगे तब तो म्यू एस इंटू कितना, n। और अगर हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तो ये चीज आ जाता है। अब देखिए बात ऐसा है ना कि ये हमसे नहीं बोला गया है, हम लोगों को ना ध्यान से मिनिमम करना है। मैं लगाता हूं किसी एंगल पर और आप देखिएगा इन दोनों से छोटा होना चाहिए, समझ रहे हैं, और ये आ जाएगा आपका म्यू एस mg है। अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल mg के बराबर। एनीवे हम इस चीज को लास्ट में डिस्कस करके देखेंगे कि ये क्यों नहीं है या इनमें से कोई मिनिमम है क्या। बट सबसे
फ्रिक्वेंटली बोल लीजिए या सबसे आसानी से, तो हमको यही दिखता है। हाँ, तो ये दिख रहा है कि ये वाला ज़्यादा कम है। हाँ, जो भी है 1 से कम से मल्टीप्लाई है, तो भी मैं बता रहा हूं कि नहीं, हमें बोला है मिनिमम, और देखिए क्या है, करते हैं हम इसको। अगर हम लोग इस तरीके से फोर्स लगाए हैं एट एन एंगल थीटा, तो ये आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एफ एंड व्हाट, साइन थीटा। राइट, नाउ लिखते हैं। देखिए, तो इन वर्टिकल, फिर से ये तो होल्ड वाला बात है, इन वर्टिकल अगर हम लोग लिखेंगे n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू जो भी है, हाँ, तो n आ गया अपने पास एम जी माइनस एफ एंड साइन थीटा। बिल्कुल। नाउ हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक मूव करे या ब्लॉक मूव करे, इसके लिए हमें जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ये ज्यादा होना चाहिए। फॉर ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, तो आपको एफ कॉस थीटा जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए एफ एस से। तो एफ एस तो हम जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये मूव करेगा, नहीं तो ये अपनी वैल्यू तो बढ़ाते रहता है। हाँ, एनीवे, एंड एफ एस जो है वो हमारा म्यू इंटू एन, फिलहाल म्यू एस को हमने म्यू ही लिख रखा है, एन लिखते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि एफ कॉस थीटा बड़ा या बराबर होना चाहिए म्यू इंटू एन। हाँ, म्यू, हाँ म्यू एस ही है, नोटेशन को बस हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। एफ एंड व्हाट, साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा म्यू एम जी। हाँ जी, देखते हैं, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, लिख लीजिए। एफ बड़ा या बराबर म्यू एम जी एंड कॉस थीटा प्लस म्यू एंड साइन थीटा। देखिए, अगर हम लोग लिखें ना कि एफ का मिनिमम करना है, हाँ जी, तो मिनिमम म्यू एम जी तो है ही, आपका चेंज जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इसको चाहें तो आप मैक्सिमम कर दीजिए, क्योंकि थीटा चेंज होने से यही सब तो चेंज होगा। हाँ जी, ये अगर हमारा मिनिमम है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एंड इसको मैक्सिमा मिनिमा आपको करना पड़ेगा, राइट। नाउ हम आपको करके अभी बता दे रहे हैं, हाँ, और आप लोगों को भी पता है। देखिए क्या क्या, चलिए मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मान लेता हूं। तो ये कुछ भी है कॉस थीटा प्लस म्यू एंड साइन थीटा, या आप चाहते ना तो इस पूरे को भी डिफरेंशिएट करके और आप जीरो कर दीजिए, तरीका होता है। हाँ, नाउ हम यही काम करेंगे, डी एफ थीटा अपॉन डी थीटा को हम जीरो करेंगे, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा या फिर क्या, मिनिमा। हाँ, मैं बोल रहा हूं आप यहां से भी करेंगे तो भी वही चीज आएगा, क्योंकि एक तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उस बात से डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क ना पड़ता है। एनीवे, ये थोड़ा सिंपल वे में आएगा। नाउ
कितना आ रहा है? दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग लिखें तो 0 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का प्लस म्यू को बाहर और फिर साइन थीटा का। हाँ जी बिल्कुल लिखा जाए। कितना आ रहा है? 0 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एंड कॉस थीटा है। साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एंड कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो म्यू है एंड दिस वैल्यू इज tan थीटा के वैल्यू म्यू है ना। तो ऐसा होगा, हाँ tan थीटा है तो tan थीटा आ चुका है तो फिर ठीक है, एफ मिनिमम आ जाएगा अपना। यहां से अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेनी है। तो tan थीटा इतना है तो हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा आ जाएगा म्यू बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 एंड कॉस थीटा आ जाएगा अपने को 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड दिस इंप्लाइज कि एफ मिनिमम, हाँ जो भी हम इसको चाहें तो 1 मानना है 1 मान लेते हैं फ्रॉम 1। तो ये आएगा म्यू एम जी बाई कॉस थीटा 1 बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस में म्यू एंड साइन थीटा म्यू बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1। हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं एंड दैट इज आवर आंसर। ओके देखते हैं। म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है। तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट बच जाएगा। हाँ एंड दिस एफ मिनिमम विल बी म्यू एम जी बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये सबसे कम है। एम जी से ऑफकोर्स कम है क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई है, और इससे भी कम है बिकॉज कि इससे डिवाइडेड है 1 से ज्यादा क्वांटिटी, 1 प्लस समथिंग है ना, राइट। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ओके एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इतने एंगल पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। tan थीटा म्यू होता है या थीटा लिखिएगा तो इतने एंगल पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, tan इनवर्स म्यू लिखते हैं हम लोग। ओके नाउ दिस इज द वे कि हमें मिनिमम चाहिए होगा, है ना। ध्यान से इसमें हमारे लिए नॉर्मल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड हमें उसका ध्यान रखना ही है। ओके चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं।